हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 42। तस्माद् अज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञान आसीन आत्मना चिद्वेनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तस्मात् अज्ञान संभूतम, तो जो अज्ञानता की तुलना, जो संदेह हैं, अज्ञानता समान संदेह, जिन्होंने हमारे हृदय को ढक लिया है, जो चित्त जिसमें आत्मा और परमात्मा का निवास है उसको ढक लिया है, ज्ञान को आवृत कर दिया है। तो सच्चित आनंद का बना आत्मा जिसमें स्वाभाविक ज्ञान है लेकिन वो ढका गया है, और इसको, इन संदेहों को, इन अज्ञान को काटने के लिए ज्ञान आसीन यानी ज्ञान की तलवार के साथ चित्वेनम इन्हें काटा जाएगा। तो इस प्रकार से अंततः भगवान इस अध्याय के अंत में फिर से अर्जुन से कह रहे हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारता, तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो एक है बाहर से युद्ध करना और एक है आंतरिक युद्ध। आंतरिक युद्ध का मतलब है कि हमें अपनी खुद की आदतों से युद्ध करना पड़ता है, हमें अपने खुद के आलस्य से युद्ध करना पड़ता है, हमारे मन में जो ये तन्मोह गुण का प्रभाव है इससे युद्ध करना पड़ता है। तो एक तरह से आतिष्ठ उत्तिष्ठ ये एक शारीरिक युद्ध नहीं है, क्योंकि शारीरिक युद्ध करने में अर्जुन बड़े निपुण योद्धा थे। उन्होंने अपने पूर्व सारे युद्धों में विजय प्राप्त की थी, सफलता हासिल की थी, ऐसा ही उनका यश था। लेकिन इस समय अर्जुन जो थे वो बाहर के हथियारों से नहीं डर रहे थे, ना योद्धाओं से डर रहे थे और ना ही मृत्यु से डर रहे थे। उनका जो युद्ध था ये संशय नाम के अस्त्र से हो रहा था। तो संदेहों से डर रहे थे, तो संदेहों के बादलों से घिर गए। तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण अर्जुन, यहाँ तक कि किसी की आवाज़ सुनकर भी उस पर निशाना लगाते थे। रात्रि में अंधेरे में भी बिना देखे सही निशाना लगाते थे। और वो जो अर्जुन हैं वो भयभीत हैं, वो डर रहे हैं, लड़ना नहीं चाहते। तो ये है संशयों का परिणाम। तो जब ये मन योग्यताएं होने के बावजूद हमारा साथ नहीं देता, तो जैसी अर्जुन की स्थिति है वैसी ही स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए इस मन को नियंत्रित करना और उसका सदुपयोग करना, जैसे बिजली, उसको अगर एयर कंडीशन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो ठंडक देती है, बिजली को हीटर के साथ जोड़ दिया जाए तो वो गर्मी देती है, वही बिजली। उसी प्रकार से मन अगर सकारात्मक विचारों के साथ लगाया जाए तो लाभ देता है, वही मन अगर नकारात्मक विचारों के साथ जोड़ा जाए तो यही मन हमारे तनाव और डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और कई बार सुसाइड्स का भी कारण बन जाता है। तो अर्जुन एक ऐसे ही संशयों के बादलों से घिरे हैं और भगवान का कहना है आतिष्ठ उत्तिष्ठ। हम सब भी ऐसे अनेक संदेहों के, मन के विचारों में, तो इसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। तो हम सोच सोच के जैसे एक व्यक्ति काम करने लायक नहीं रहता वैसे बन जाते हैं। तो इसीलिए इस मन की शक्ति का सदुपयोग करना होगा, इसे भगवान के साथ जोड़ना होगा, सकारात्मक कार्यों में जोड़ना होगा। और इस आंतरिक युद्ध से, इस मन के विरुद्ध, काम के विरुद्ध, क्रोध के युद्ध, इस आंतरिक युद्ध से हमें खड़े होना होगा। आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारता, और युद्ध करने के लिए तैयार होना होगा।
एक बार एक माँ अपनी बच्ची के साथ एक शॉपिंग मॉल में थी और वहाँ पर वो शॉपिंग खरीदारी कर रही थी। तो उसकी बच्ची कुछ जिद कर रही थी बार बार कुछ लेने के लिए, तो माँ उसे डांट रही थी, गुस्सा कर रही थी। तो थोड़ी देर में बच्ची फिर जिद करने लगी, तो माँ ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, जेनिफर रिलैक्स, जेनिफर रिलैक्स। तो एक व्यक्ति देख रहा था और वो आकर बोला कि ये इतनी छोटी सी लड़की को क्या आप समझा रहे हो, समझेगी कोई? तो वो माँ कहती है, जेनिफर मेरा नाम है, इसका नहीं है। तो मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मैं इसको ज़्यादा डांटूँ नहीं, मैं इसको गुस्सा नहीं करूँ। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, आतिष्ठ उत्तिष्ठ, हमें ये वॉर, ये जो युद्ध है, अपने मन के साथ ही लड़ना होगा। तो बाहर के युद्ध को लड़ने में हम भूल जाते हैं कि ये जो अंदर का युद्ध है ये सबसे ज़्यादा भयानक है, और इसको लड़े बगैर हम बाहर का युद्ध भी नहीं जीत पाएंगे। तो बाहर इस संसार में विजय होने के लिए युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर का युद्ध जो मन की विजय है वो हमें भगवद गीता का ज्ञान दिखाता है, और ये है ज्ञान का प्रभाव।